अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ फॉर्म होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो इनफैक्ट एमसीक्यूज़ पर मबनी है। आज हम अपने सेकंड चैप्टर का इख्तिताम करेंगे एमसीक्यूज़ के साथ। सब्जेक्टिव पार्ट इसका हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हमारी तैयारी बखूबी हो चुकी है। आज हम एमसीक्यूज़ करवा के इसको वाइंड अप करेंगे। ये पहला एमसीक्यूज है, स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म। पहला तो है ये है कि हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। आपको पता है कि हमारे चैप्टर का आगाज में जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें यही था कि हम किसी भी क्वांटिटी की या तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं या उसकी साइंटिफिक फॉर्म बना रहे हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? नीचे चार ऑप्शंस हैं, मैं सही वाली ऑप्शन आपको समझा देता हूं, आप उस पर टिक कर लीजिएगा जी। 5.2 है, आप इसको लिख सकते हो 5.2। 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है कि आगे कितने 6 जीरो लगेंगे 1 के साथ। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट है इसकी जगह 1 लगा, आगे कितने डिजिट हैं तो 10 बन जाएगा। आगे 1 2 3 4 5 6, एक जीरो को, तो फिर यहां से आंसर क्या बनेगा? आपने 52 के साथ ये वाले जीरो जो बाकी 5 बचते हैं वो साथ अटैच कर देंगे। 52 1 2 3 4 5, ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसे कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। अब देखिए, इसमें कोई पॉइंट जो है वो जो ऑर्डिनरी फॉर्म होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसका जो पॉइंट होता है वो कहां पे होता है? एंड पे चला जाता है। एंड वाले पॉइंट को बेशक ना लगाएं आप। साइंटिफिक फॉर्म बनानी है जी। अब आपने इसका आंसर सिलेक्ट कर लेना है, एमसीक्यूज में दिया होगा जी। अब देखिए ये 0.00034 है, आपने इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। साइंटिफिक फॉर्म में 3 के बाद पॉइंट लगेगा। 3 चूंकि 10 से छोटा है, 34 के बाद पॉइंट नहीं लग सकता क्योंकि 34 10 से बड़ा हो जाता है। आपने एक सिंगल वैल्यू लेनी है जो कि 3, जो 10 से छोटी वैल्यू होगी आपने वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। साइंटिफिक में सही लोकेशन जो पॉइंट की है वो 3 के बाद आएगी। तो यहां पर पॉइंट को लाने के लिए इसने कितने स्टेप पीछे आना है? 1 2 3 4 स्टेप पीछे आना है। तो आपने 3.4 लिख के 10 की पावर क्या लिख देनी है? -4। ये आपकी साइंटिफिक फॉर्म बन जाएगी। ये तो बहुत सारा जो जीरो का बिखेड़ा है ये खत्म हो जाएगा, स्मार्ट फॉर्म बन जाएगी। 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो आगे चलते हैं, बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम। अब आप टिक कर ले बेटे, ठीक है। ऑप्शन दी होगी, कौन सी ऑप्शन दी हुई है इसकी? सी डी। कौन सी है? पहले की ऑप्शन सी है, दूसरे की बी के डी, बी बॉल। यस, आपकी बुक में जो ऑप्शंस दी हुई हैं उस पर आपने टिक कर देना है। बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम, मैंने बोला था कि कॉमन लोगैरिथम वो होता है जिसकी बेस 10 होती है या जिसकी बेस मेंशन ही नहीं होती। आपने बहुत सारे लॉग ऐसे देखे हैं जिनकी बेस मेंशन नहीं होती थी, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? उनकी बेस 10 है। तो ऐसे लोगैरिथम को हम कहते हैं कॉमन लोगैरिथम। जब भी आपसे कोई पूछे कि कॉमन लोगैरिथम की बेस क्या होती है? 10। या जब भी कोई पूछे कॉमन लोगैरिथम की बेस क्या होती है, तो आप कहते हैं कि इसकी बेस ना भी मेंशन करें, खाली। और लोगैरिथम जो खाली बेस का होता है वो कौन सा होता है? 10 बेस का होता है। अच्छा, उसके बाद जी आपके पास ऑप्शन कौन सी है जी? इसकी बी ऑप्शन है जी। उसके बाद चौथे नंबर पे जो एमसीक्यूज है उसमें लिखा है लॉग बेस 2 की पावर 3। मैं इसको सॉल्व करके यहां पर आपको बताऊंगा। लॉग बेस 2 की पावर 3। भैया आपको मैंने समझाया है एक्सपोनेंट या पावर रूल। एक्सपोनेंट रूल या पावर रूल ऑफ लोगैरिथम क्या होता है कि ये जो पावर होती है ये लॉग से पहले लिखी जाती है और बेस 2 वैसे का वैसा, और जिसकी पावर 3 है उस 2 को भी वैसे का वैसे लिख देना है। जस्ट जो 3 है वो लॉग से पहले प्लेस करना है। और फिर मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि जिस लॉग की बेस भी वही हो और ऊपर भी वही हो तो वो सारा का सारा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। बीच में लॉग, बीच में उसकी बेस, बीच में ये 2, सब मिलके वो 1 हो जाता है।
अब दोबारा लॉग नहीं लिखना, वो 1 बन गया है। अब जबकि ये जो 3 है, ये जो पहले बचा हुआ था, ये उस 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3 आंसर निकालेगा। अब देख लें इसमें ऑप्शन हमारी कौन सी है, कौन सी है? डी डॉग। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसकी सही ऑप्शन डी है। अब हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन की जानिब। पांचवें क्वेश्चन में डस्ट जाए, क्योंकि हम कभी भी इसको, जो जितने भी एमसीक्यूज हैं हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, फिर ही आप क्लिक करोगे ना। इसके बाद है लॉग 100, और यहां कोई बेस नहीं है, आपने लॉग 100 निकालना है, यहां कोई बेस नहीं है। आप इसको यूं देखें, इसको हल करने का तरीका, वैसे तो कैलकुलेटर से भी आप लॉग 100 लिखेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। अब इसके पीछे पस मंजर क्या है देखें, लॉग इसकी बेस नहीं तो क्या बेस हुई, आगे 100 किस 10 की पावर कितनी है, 2 है, तो ये पावर लॉग से पहले आ गई, बेस में 10 ऊपर 10, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। 2 1 जा 2 आंसर आ गया। एक्चुअली ये ए वाली ऑप्शन आएगी। अच्छा एक बात और ज़हन नशीन कर लें, जब भी लॉग की कोई बेस ना हो और यहां पर जितने जीरो आ जाएं उतनी उसकी वैल्यू होती है। कितने जीरो आ रहे हैं, अब मैं आपसे पूछता हूं, लॉग की कोई बेस नहीं है जी, यहां पर मैं 3 जीरो डाल देता हूं 1 के साथ, आंसर डायरेक्ट बताएं 3। लॉग यहां बेस कोई नहीं है, लेकिन जरूरी है कि यहां 1 आना चाहिए, 2 3 के लिए नहीं, 1 के नीचे अगर 1 के साथ अगर मैं 5 जीरो लगा देता हूं तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, 5। ठीक है, उसके पीछे रूल क्या है, यही रूल चलता है कि वो 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5 लॉग से पहले आ जाएगा, आगे 10 10 बेस 1 बन जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, रूल वही चलेगा। तो अब आपकी ऑप्शन सही क्या बनी, पांचवे की ऑप्शन क्या बनी है, ए एप्पल। तो इस तरीके से 5 एमसीक्यूज इस चैप्टर से जो रिलेटेड है इंपॉर्टेंट, वो हमने कर चुके हैं। एक बात जहन में रखिएगा, एमसीक्यूज ज्यादातर आपने कोशिश करनी है कि जो बुक पे के एंड पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं हर चैप्टर के, उसको अच्छे तरीके से फोकस करना है, उसको अच्छे तरीके से समझना है, दाएं बाएं होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो पेपर में एमसीक्यूज आते हैं वो आपको किताब वाले आते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं को अच्छे तरीके से समझ लें। हल्की फुल्की चेंज आ सकती है, मिसाल के तौर पर अगर उसने यहां 10 लिखा हुआ है, यहां लॉग 100 लिखा हुआ है, मे बी वो लॉग 1000 दे दे आपको बोर्ड में, तो एमसीक्यूज यहां पे आंसर फिर उसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से बस चेंज आता होता है, बाकी मोस्टली किताब वाला ही होता है। बच्चा क्वेश्चन करता है कि यहां पर स्टेप करना जरूरी है, ये सारे स्टेप बेटे आप अपनी तसल्ली के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वहां रफ पे या जहां भी आपको जगह मिलती है आप वहां पर सॉल्व करके अपनी तसल्ली के लिए आपने चूंकि टिक करना है। उसने आपसे यही पूछा कि आप मुझे सारे स्टेप करके दिखाओ, उसने पूछा है भाई मुझे टिक करके दिखाओ, ये आपने बबल फिल करना है कि ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, या सी ऑप्शन है, या डी ऑप्शन है। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप अगर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, आपको पता है इसका ये आंसर है, तो आप उसको फिल कर दें। अगर आपको गैर यकीनी की सूरत हाल है तो आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है, सॉल्व करके उस वहां टिक कर दें या फिल कर दें। छठे सवाल को हमने कैसे सॉल्व करना है, हम इनको शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे और जो सही आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। पहला सवाल है जी, कहता है log 2 किसके बराबर है, 0.3010। इसको आपने यूज करते हुए आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। मैंने वैल्यू फाइंड करनी है log 200 की, जिसका कोई बेस नहीं, उसका बेस कितना होता है, 10 होता है। ओके, log विद बेस 10। अच्छा 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 100 लिख सकता हूँ, भैया 200 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 100। जब मल्टीप्लाई हो तो बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन, चूंकि ये मल्टी, और फिर log भी 2 दफा लिखना है। अच्छा इसकी वैल्यू उसने दे रखी है, ये देखें log 2 की वैल्यू ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.30। आगे बेटे मैंने बोला जिस log की बेस 10 हो और ऊपर 100 हो तो उसका आंसर क्या है, 2। अगर 1000 हो तो आंसर क्या होगा, 3। वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं।
अच्छा, अब आप इसको इसमें ऐड कर दें, आंसर क्या बन गया 2.3010, ये आंसर आ गया। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्वेश्चनिंग करते हैं कि सर ये सॉल्व करना जरूरी तो नहीं है, हमने तो आंसर ही बताना है एमसीक्यूज का, तो आप डायरेक्ट भी log 200 निकाल के ना कैलकुलेटर से, तो फिर भी आंसर ये डायरेक्ट आ जाना है। आपको तो डायरेक्ट आंसर चाहिए। यहाँ मुझसे ये पूछा जाता है, नीचे 4 ऑप्शंस देता है, अगर उसमें मुझे एक ऑप्शन ये नजर आती तो मैं उसको फिल कर दूंगा, टिक कर दूंगा। अब बच्चे सवाल कंफ्यूज होते हैं कि सर उसने तो कहा कि log 2 की वैल्यू को इस्तेमाल करके फिर ये सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि एमसीक्यूज में तो उसे नहीं पता कि आपने किस सोर्स से इस्तेमाल किया है, कैलकुलेटर का यूज किया है या आपने स्टेप किए हैं। लेकिन बाज औकात एमसीक्यूज आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि इसको log 2 की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए, यहां पर लिखा हुआ है उसने इफ, अगर log 2 की वैल्यू ये है तो log 200 की वैल्यू फाइंड करें। अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने ये प्रॉपर फिर इन दो चार जो स्टेप्स हैं इनके तहत करना है। अगर आपका ये एमसीक्यूज में आ जाता है तो आपने कुछ भी नहीं करना, log 2 की ये जो वैल्यू है आपके लिए कोई कारआमद नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, log 200 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है और उसका आंसर निकाल लेना है। आपको जो भी आंसर उसमें मिलेगा आप उस पर टिक कर दें। समझ रहे हैं बात को? बहरहाल मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी सॉल्व कर दिया है, दूसरा तरीका भी आपको बता दिया है, कैलकुलेटर का तरीका। इज इट क्लियर? अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। तो इसकी ऑप्शन बेटी कौन सी बनती है छठे की? सी ऑप्शन पे आपने टिक कर देना है। अच्छा, अगला स्टेप, अगला जो 7वां एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां बहुत कंफ्यूजन है। log 0 कहता है किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर जो है वो अनडिफाइंड है, लेकिन हम जान पाएंगे कि अनडिफाइंड क्यों है। मकसद तो ये है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि log 1 हमेशा 0 होता है, log 1 0 होता है, ये कन्फर्म है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि log 1 कितना होता है, तो वो 0 कन्फर्म है, उसको हम साबित भी कर सकते हैं। चलें, मैं log 0 कितना होता है ये बाद में आता हूं, पहले ये बता दूं कि log 1 0 कैसे होता है। अच्छा, ये देखें उसकी बेसिक वजह क्या है। आप देखें जिसका log, जिसका बेस नहीं, उसका बेस कितना होता है 10। हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको आसानी से ज्यादा समझ सकते हैं। किस फॉर्म में चेंज करके? हाँ, फिर बात को मजीद हम समझ सकते हैं। देखें जी, 10 ने किसको उठा लिया है? 0 को, 1 नीचे ड्रॉप हो गया, 10 की पावर क्या बन गई? 0। और हमें पता है कि किसी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1 के बराबर है। ये थ्योरी है। और ये देखें 1000 भी आप ले लेना, 1000 की पावर भी अगर आप 0 ले लें तो किसके बराबर होती है? 1। x की पावर 0 लें तो क्या होती है? 1। ये अलजबरा हमें बताता है कि कोई भी बेस है, आप उसकी पावर 0 ले लें तो वो किसके बराबर होती है? 1। सिवाय इसके 0 की पावर 0 1 नहीं होती, वो अनडिफाइंड होती है। 0 की पावर 0 अनडिफाइंड होगी। 0 के अलावा कोई भी नंबर ले लें, उसकी पावर 0 उसको क्या बना देती है? 1 बना देती है। अब इस पर भी कोई क्वेश्चन उठते हैं कि सर ये कैसे मुमकिन है कि किसी चीज की पावर 0 1 कैसे होती है? ये भी एक सवाल है, ये एक अलहदा सवाल है। 5 की पावर 0 सर 1 कैसे हुई? सवाल है। आप मुझे बताएं बेटे, मैं इस 5 की पावर इस 0 को बेटे 1 -1 लिख सकता हूं? बोलिए, क्योंकि 1 में से 1 निकालेंगे तो क्या बनेगा? 0। ओके, मैं इसको 5 की पावर 1 ओवर 5 की पावर 1 लिख सकता हूं, क्योंकि नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस जो हो गई है, तो इसका मतलब नीचे भी एक 5 की पावर 1 बनती है। अच्छा, फिर 5 से कट के आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो इस तरीके से साबित हुआ कि 5 की पावर 0 किसके बराबर आ जाता है? 1 के बराबर आ जाता है। अब एक बच्चा सवाल करता है, सर जी 5 की पावर 0 आपने 1 -1 लिखा है, 2 - 2 लिखे तब भी तो 0 होती है, तो तब भी आप उसको साबित कर सकते हैं। देखें, 5 का ऊपर स्क्वायर, नीचे 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर ये जो 2 पावर माइनस हो रही है, इसका मतलब ये नीचे वाली 2 माइनस हो रही है ऊपर जाके। तो 5 का स्क्वायर ऊपर कितना बनता है? 25। नीचे 5 का स्क्वायर 25 से कट गया, आंसर क्या आया? 1। गोया पता चला कि किसी चीज की पावर 0 हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। डस्टर चाहिए। अब देखें, मेरी इस बात पे तवज्जो दें। मैंने कहा, मैं फर्ज कर लेता हूं, मुझे नहीं पता कि जिस 1 का लॉग क्या होता है, मैं लेट कर लेता हूं x। यानी आप कह रहे हैं कि सर आपने किस बेस पे कहा कि log 1 0 होता है? किस बेस पे कहा? कौन सी थ्योरी है इसके पीछे?
चले मैं लेट एक्स कर लेता हूं। अब मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं क्या आती। लो जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहती है कि बेस ने एक्स को उठाया और इधर से कौन ड्रॉप हुआ, 1। अच्छा आगे चलता हूं, क्योंकि मुझे तो एक्स की कीमत निकालनी। मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं, मैंने अभी थ्योरी पढ़ी है, 10 की पावर 0 बना सकता हूं। भैया मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं 5 की पावर 0 भी लिख सकता था, मैं 6 की पावर 0 भी लिख सकता था। मैंने 10 की पावर 0 इसलिए बनाया कि इस 10 को इस 10 से काट दूंगा। जब मैं 10 से काटूंगा तो x कितना आता है, 0। लिहाजा इस बात की गवाही मिल गई कि यहां 1 का लॉग 0 होता है। तवज्जो है? अच्छा अब कंफ्यूजन है कि सर 0 का लॉग क्या होता है। 1 का लॉग 0 होता है, 0 का लॉग क्या होता है, मतलब ब्राइट। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सर 1 का लॉग तो 0 हुआ, 0 का लॉग क्या होगा। तो मैं अपनी इस बात को, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मैं उसको एक्स सेलेक्ट कर लेता हूं, आई डोंट नो, लेकिन इतना मालूम है कि इस लॉग का बेस नहीं तो 10 है। अब इस बेस ने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, 0 नीचे ड्रॉप, 10 की पावर क्या आ गई, x। अब मुझे बताइए 10 की कौन सी पावर है जो 10 को 0 कर दे, ऐसी मुमकिन कोई पावर नहीं। 10 की पावर 1 लेंगे तो 10 आंसर बनता है, 10 की पावर 2 लेंगे तो 100 बन जाता है। x की वैल्यू यहां पर 1 लें तो 0 नहीं बनता, x की वैल्यू इधर 2 लें तो ये 0 नहीं बनता। x की पावर यहां x की वैल्यू 1 लें बेटे तो क्या बनता है, 10 की पावर 1, तो वो 0 के बराबर तो नहीं होता। अब जब मैं पावर इंक्रीज करता चला जाऊंगा तो ये बढ़ता चला जाएगा, कभी ये 10 बन जाएगा, फिर 100 बन जाएगा, फिर 1000 बन जाएगा, है ना, फिर 10,000, इस तरह 0 तो ना हो पाया, 0 तो ना बना। अब आपके माइंड में होगा कि सर x की वैल्यू नेगेटिव अगर ले ले तो शायद मुमकिन हो जाए। चलें मैं x की वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूं, नेगेटिव ले लेता हूं, -1 लेता हूं। अच्छा अब देखें जब मैं -1 लूंगा तो वो आंसर क्या हो जाएगा, 1/10। जब मैं -2 लूंगा तो फिर x की 10 की पावर -2 कितना बन जाएगा, 1/100, 0 तो ना बना। इस तरह x की वैल्यू -3, -4, -5 लेता चला जाऊंगा तो वो 1/1000, 1/10,000, 1/1,00,000, वो ये बनता चला जाएगा, 0 नहीं बन पाएगा। लिहाजा यहां x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो 10 की पावर ले और वो 0 बन जाए। लिहाजा यहां पर लिख दें x की जो वैल्यू है नॉट एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट नहीं करती, अनडिफाइंड है। इसे क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। इसके बारे में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो मालूम हुआ कि log 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अब आप कहेंगे सर 10 बेस के लिए क्या, किसी और बेस के लिए, कोई भी बेस हो, अगर यहां 0 आ जाए तो उस x की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। x की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। इसी तरह log बेस कुछ भी हो, 2 हो, सर फिर x क्या होगा, देखें 1 नीचे ड्रॉप, 2 ने, अब 1 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 से कट गया, x इक्वल टू 0, यानी आंसर फिर भी क्या होगा, 0। log 1 हमेशा 0 होता है, बेस जो मर्जी हो। बेस में माइनस नहीं आता, बेस हमेशा पॉजिटिव होती है। यहां नेगेटिव आ सकता है, यहां नेगेटिव आ सकता है, सुन ले बात को। log 1 हमेशा 0 होगा, बेस जो मर्जी हो, बेस 10 हो, बेस 2 हो, बेस हो भी ना, फिर भी log 1 0 होता है।
इसी तरह log 0 चाहे बेस 10 हो, चाहे बेस 5 हो, चाहे कोई बेस ना हो, आंसर क्या होता है? अनडिफाइंड। वो अनडिफाइंड हो। यहां कितना आ रहा है? 10,000। मैंने बोला था कि जिस बेस लॉग की बेस ना हो, आगे 10,000 आ रहा है, तो आप जीरो काउंट कर लें। 1 2 3 4, डायरेक्ट 4 आंसर लिख सकते हैं। आप उसकी कौन सी ऑप्शन करेंगे? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें जी, नेक्स्ट। log 5 प्लस log 3, बहुत आसान है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 log 15। अगर डिवाइड होता बीच में, अगर माइनस होता तो 5/3 हो जाना था, फिर बटे में लग जाना था, फिर क्वोशिएंट रूल चल पड़ना था। आपने इसकी कौन सी फॉर्म बनानी है? इसकी लोगैरिथम फॉर्म बनानी है, यही पूछा गया। तो 3 ने किसको उठा लेना है? 4 नीचे ड्रॉप, लॉग लगेगा, 3 बेस बन जाएगा, 81 को ऊपर उठा लेगा। तो जिसमें पहले लॉग नहीं होता उसकी लॉग उसको लगाना पड़ेगा। लॉग कहां लगाना है? दूसरी तरफ लगाना है। 4 जहां ड्रॉप होना है वहां लॉग नहीं लगेगा, जहां 4 ड्रॉप हुआ है वहां लॉग दूसरी तरफ लॉग लगेगा, जिधर बेस जाएगी। इस तरीके से आपका लोगैरिथम कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है यहां ऑप्शन कौन सी बनेगी? ये आपकी सी ऑप्शन पे आपने टिक करना है। गोया आज के एमसीक्यूज, इस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे जो कि बुक में दर्ज हैं, वो सारे के सारे आपके सामने उनके सोल्यूशन को पेश किया, ब्रीफ किया। आई होप सो कि आपको काफी मदद मिली होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।